सो हेलो खमा गणी सभी लोगों ने। तो आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 9 क्लास मैथ्स एनसीईआरटी का। इसमें अपन चैप्टर नंबर 2 के 2.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वीडियो अपन पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि गुणांक क्या होता है, गुणांक घात क्या होती है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रूट में संख्याएं कैसे आती है, पोलिनोमियल, मतलब पूरा एकदम नंबर वंबर सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आज अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है वो ये है कि निम्नलिखित एक्सप्रेशन में बताइए कि कौन कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी कि एक एक चर या एक पद वाले हैं और कौन कौन से हैं नहीं है, और अपना कारण भी दीजिए। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। अब इसमें क्या है कि ये पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल आता है। वेरिएबल्स x वेरिएबल मतलब चर, एक चर संख्या है। चर और अचर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चर संख्या वो संख्या है जो अल्फ़ाबेट में होती है, और अचर संख्या है जो गणित के सब नंबर में होती है। और पावर होल नंबर्स यानी कि होल नंबर्स मतलब कि वास्तविक संख्याएं इनकी पावर में आनी चाहिए, न कि दूसरी संख्याएं एक्सपोनेंट, जैसे कि रूट में संख्याएं आ गई पावर में, ऐसी संख्याएं नहीं, एकदम होल नंबर, नेचुरल नंबर। समझ रहे हो ना? होल नंबर तो समझते हो ना? पिछला, अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो देख कर वहाँ पर समझिए। तो उसमें अपन को देखिए कि यहाँ पर अपन को क्या क्या दिया हुआ है होल नंबर में। देखो इसकी पावर कितनी दी, x² यानी कि 2 पावर दिए हुए। एक्स की यहाँ पे कितनी पावर दी हुई है, 1 पावर दी है। और यहाँ पर तो एक्स का कंपोनेंट ही नहीं, इसका मतलब 0 पावर, 0 का मतलब 1 से 7 गुणा होगा तो 7, ईजी पीजी। वैसे एक y² + √2, y² में अपन को एक चर तो चाहिए ही चाहिए। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के लिए एक चर तो होना ही चाहिए। एक चर क्या मिल गया अपन को यहाँ पे, y² मिल गया, तो y² एक चर मिल गया, और इसकी अपन को पावर भी मिल गई। पावर मिल गई कितनी, x² यानी कि 2। लेकिन प्लस √2 है तो ये एक कांस्टेंट संख्या होगी, अचर संख्या होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या इसे कोई इशू नहीं दिखा रहा है। क्योंकि ये एक अचर संख्या है और इससे कुछ होगा नहीं। अपन को एक देखना है कि वन वेरिएबल तो एटलीस्ट वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो वन वेरिएबल अपन को यहाँ पर दिख रहा है। जैसे अब इसमें चलिए, इसमें टी आ गया, टी अल्फ़ाबेट में है, एक वन वेरिएबल भी है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये अंडरवुड में आ रहा है, अंडरवुड में आ रहा है, इसके साथ अंडरवुड की संख्या है नहीं, क्योंकि टर्म्स रूट में एक्सपोनेंट √3 जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे y+2y। यहाँ पर भी देखिए, जो y की घात है इसमें माइनस की घात आ गई, माइनस भी नहीं होना चाहिए। मैं ये सब आपको इससे पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, आप वो वीडियो एक बार देखिए और यहाँ पर आके दिखिए, उस वीडियो को देखिए और यहाँ पर इसको बहुत ईजी तरीके से आप ये समझ जाओगे, आप खुद कर लोगे। अब देखो लास्ट वाला क्या है, x² + 3x³ + 5t की घात 50। तीनों वेरिएबल x y z है। इसका क्या हुआ, ये एक वेरिएबल नहीं है। एक वेरिएबल कैसे नहीं है, एक वेरिएबल का मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे x है, y सिर्फ y है, t सिर्फ t होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे क्या x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, तो ये 3 बहुपदी है, 3 बहुपदी होंगे, त्रिपद हो गया। ये एक पद नहीं हुआ, ये क्या हो गया, त्रिपद वेरिएबल हो गया, ये एक पद नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये त्रिपद है। त्रिपद कैसे, x भी आ गया, y भी आ गया और t भी आ गया। अगर यहाँ पे z आ जाए तो चतुर्पद हो जाता है। ये त्रिपद है, द्विपद है, ये सब मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए वहाँ पे, यहाँ पर भी मैं समझा चुका हूँ क्यों है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एक्सप्रेशन में x² का कोएफिशिएंट ढूंढिए। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो x² है उसके साथ में जो अचर संख्या आ रही है, चर संख्या के साथ में जो अचर संख्या आ रही है उसका एक कोएफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखिए 2 + x² + x। x² के साथ क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। ऐसे यहाँ पर भी माइनस x² + x की घात 3। अपन को क्या पूछा है, x² का कोएफिशिएंट पूछा है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस पर भी कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ x² पे ध्यान देंगे। तो x² का क्या आ गया, माइनस आ रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो -1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। π/2 x² + π + x, π/2 x²। तो x² के साथ क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, π/2 x - 1। इसमें √2 आ रहा है, x² का तो पद ही नहीं है, कहाँ है x², तो इसमें कोई एफिशिएंट नहीं होगा, इसका एफिशिएंट क्या हो गया, 0। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण दीजिए। एक बाइनोमियल जिसका, बाइनोमियल मतलब
बहुपदीय या 125 की डिग्री 35 हो, एक मोनोनोमियल जिसका डिग्री 100 से अधिक हो, यानी कि एक पद होना चाहिए लेकिन डिग्री 100 से अधिक होनी चाहिए। बाइनोमियल मतलब एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। देखो उदाहरण के लिए अब अपन ने देखा 35 डिग्री का मतलब एक्स की पावर 35 लगा दो, कुछ भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल से लिख सकते हो, इसमें कोई भी लगाओ उसके पावर में आप क्या करोगे 35 लगा दोगे। मतलब कोई भी एक चर संख्या लो उसके साथ अचर संख्या लिखो, पर वो रूल्स के हिसाब से माइनस में नहीं लगाना है, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, ये शर्तों का पालन करते हुए आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे उदाहरण के लिए मोनोनोमियल का मतलब सिर्फ एक पद, एक पद में क्या आ गया, टी के लगाओ, एक्स के लगाओ, वाई के लगाओ, जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखोगे वाई की पावर 100 तब भी सही है, या फिर आप लिखो जेड की पावर 100 तब भी सही है, कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अलग अलग पद। कौन आ रहा था कैमरा? पता नहीं, चलेगा। चलेंगे चलेंगे। उसके बाद मैं ये बना लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं, रुक जा 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में पोलिनोमियल का डिग्री लिखी है। पोलिनोमियल डिग्री मतलब कि जो अपन को एक पद दिया होता है या एक समीकरण दी हुई है, उसमें पहले तो अपन देखेंगे कि कितने चर संख्याएं कितनी अचर संख्याएं वो सब देख लेंगे। उसके बाद उनका डिग्री देखेंगे कि क्या, और डिग्री का मतलब होता है कि जिस चर संख्या, जो सेम चर संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी चर संख्या है वो उसको बोलेंगे डिग्री। अब देखो यहाँ पर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या 5x³ ये सबसे बड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। ऐसे में देखो 4 - 4y², इसमें तो दो ही पद है, एक तो अचर है एक चर है, इसमें भी सेम चर सेम पद है, सारे सेम पद होने चाहिए। अगर आप अलग अलग पद में अलग अलग तरीके से देखोगे तो त्रिपद हो जाएगा, और त्रिपद में फिर अलग अलग डिग्री आती है, एक्स वाले चर की अलग आएगी, वाई की अलग आएगी, जेड की अलग आएगी। यहाँ पर एक्स ही है तो एक्स की मतलब उसमें एक डिग्री एक्स इज एक्स, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पावर कितनी हुई 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इसकी क्या है 5t माइनस √7। अब √7 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपन को तो सिर्फ इसके साथ देखना है, टी के साथ, टी की पावर कितनी है यहाँ पे 1, टी की पावर वो दिख नहीं रहा है पर वो ये 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 हो गई, 3 कोई पद ही नहीं है, अचर संख्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, अचर संख्या की डिग्री 0 होगी, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। निम्न कहते पॉलिनोमियल में क्लासिफाई कीजिए कि इनर क्वाड्रेट क्यूबिक और कांस्टेंट आदि क्या होता है। अब ये सब क्या होता है ये अपन यहाँ पे देखेंगे। क्वाड्रेट मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, पिछला वीडियो एक बार अच्छे से देख के आइए, आप इस चैप्टर को यूँ करेंगे, यूँ यूँ कर देंगे आप, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखिए x² प्लस x, इसमें क्या है क्वाड्रेट मतलब दो, ये क्या है 2 डिग्री की एक इक्वेशन है, 2 डिग्री का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, ठीक है। 3 डिग्री की है तो क्यूबिक इक्वेशन में आती है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप एक क्यूब होता है ना, जैसे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें लेते हो उसमें, तो एल प्लस एल मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है तो LQ आ जाता है, हो गया क्यूबिक। तो यहाँ पे घात कितनी होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब सिर्फ एक्स और वाई तल में होना चाहिए, यानी कि घात कितनी होनी 2, तो यहाँ पे घात 2। अगर घात 3 है तो क्यूबिक, घात 2 है तो क्वाड्रेटिक, और घात नहीं है सिर्फ एकदम नॉर्मल है तो लीनियर मतलब एक सरल रेखा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इतना सा बता देता हूँ। और अगर कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, उसके बाद y+y² + 4, ये क्या होगी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बताओ, क्वाड्रेटिक क्योंकि घात 2 है, मैक्स टू मैक्स डिग्री कितनी है 2। इसमें क्या 1 + x, कोई डिग्री एक डिग्री है, एक डिग्री का मतलब लीनियर एकदम सीधी रेखा में एक ही दिशा में लीनियर, ऐसा समझिए अभी आप। 3t ये भी लीनियर, सिर्फ एक ही रेखा में, एक ही पद है, एक ही चर संख्या है तो लीनियर। ऐसे r² ये क्वाड्रेटिक, और ये 7 की पावर क्यूब, ये हो गया क्यूबिक। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।